हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स देखेंगे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पब्लिश किया गया था हमारे बड़े बड़े लीडर्सों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए और मेरी मेहनत अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सो दैट कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था ये था बंगाल गैजेट, जो कि 1780 में पब्लिश किया गया था और कोलकाता में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और इनके फाउंडर कौन थे? फाउंडर और एडिटर कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। तो ये तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है संवाद कुमुदी कब पब्लिश हुआ था? 1821 में। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मिरातुल अकबर। तो मिरातुल अकबर जो पहला पर्शियन जनरल था वो था मिरातुल अकबर, और ये 1822 में कलकत्ता में पब्लिश किया गया था। और इसके एडिटर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, मिरातुल अकबर नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाम तो अरबिक जैसा दिख रहा है बट लिखा गया है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है क्या? पर्शियन में है। ठीक है, बंगदत्ता ये 1822 में पब्लिश किया गया था कलकत्ता में से। ये भी राजा राम मोहन रॉय एंड द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। उसके बाद आया था बॉम्बे टाइम्स, जो कि 1838 में पब्लिश किया गया था, और 1861 में इसको द टाइम्स ऑफ इंडिया कहने लगे, है ना। तो ये किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि रिपीटेशन होगा तो हम लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बंगाल गैजेट 1780 कलकत्ता में, जेम्स अगस्टस हिकी। संवाद कुमुदी ये वीकली था, बंगाली न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये 1821 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। उसके बाद मिरातुल अकबर, जो कि नाम पर्शियन नाम है लेकिन राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही पब्लिश किया गया था 1822 में कलकत्ता में। और बंगदत्ता ये 1822 में कलकत्ता राजा राम मोहन रॉय के द्वारा एंड द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद आता है बॉम्बे टाइम्स, जो कि 1861 में उसका नाम चेंज कर दिया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये बॉम्बे में पब्लिश किया गया था रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है रस्ट गुफ्तार। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। रस्ट गुफ्तार जो है 1851 में पब्लिश किया गया था और दादा भाई नेरोजी के द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद हिंदू पैट्रियट। ठीक है, ये 1853 में कलकत्ता में पब्लिश किया गया था और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा पब्लिश किया गया था। उसके बाद सोम प्रकाश 1858 में पब्लिश किया गया था कलकत्ता में, और ये द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन मिरर 1862 कलकत्ता में पब्लिश किया गया था, और ये देवेंद्रनाथ टैगोर और एन सेन के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो एन सेन ज़्यादा याद नहीं रखना है, आप देवेंद्रनाथ टैगोर भी याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल पेपर, जो कि 1865 में पब्लिश किया गया था, ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। रस्ट गुफ्तार जो है दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1851 में पब्लिश किया गया था। हिंदू पैट्रियट जो कि 1853 में कलकत्ता में पब्लिश किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता में पब्लिश किया गया था, और ये द्वारकानाथ विद्याभूषण जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। इंडियन मिरर 1862 कलकत्ता में पब्लिश किया गया था, और देवेंद्रनाथ टैगोर और एन सेन के दरमियान पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेशनल पेपर जो होगा 1865 में कलकत्ता और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपको इसको चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आपको पेपर में। नेक्स्ट अमृता बाजार पत्रिका, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो ये 1868 में पब्लिश किया गया था, है ना। पहले जो है अमृता बाजार पत्रिका जो था बंगाली में हुआ करता था, उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश में भी आने लगा। ठीक है, तो ये शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा पब्लिश किया गया था।
ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। उसके बाद तजगीनुल अखलाक, ये 1871 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो पब्लिश किया गया था वो तजगीनुल अखलाक, ठीक है। उसके बाद बंग दर्शन, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में, ठीक है। द स्टेटमेंट जो था वो 1875 में कलकत्ता और रॉबर्ट नाइट के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आप रिलेशन चाहे तो किसी तरह से भी खोज के याद कर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द हिंदू जो था 1878 मद्रास में पब्लिश किया गया था, और जीएस अय्यर और वीरा राघवाचार्य, ठीक है, वीरा राघवाचार्य और शुभु राव पंडित जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ये 1868 में। तजकीनुल इखलाक 1881 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बंग दर्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है, 1873 में। द स्टेटमेंट ये रॉबर्ट नाइट के द्वारा पब्लिश किया था 1875 में। द हिंदू जो था वो 1878 में मद्रास जेएस अय्यर और वीरा राघवाचार्य और शुभराव पंडित जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, उसके बाद है द ट्रिब्यून 1881 में लाहौर में पब्लिश किया गया था, और दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा पब्लिश किया गया था। केसरी जो कि मराठी डेली न्यूज़पेपर था, और मराठा जो कि इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। 1881 में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक, चिपलुंकर और अगरकर के द्वारा पब्लिश किया गया था। भले ज़्यादातर हम लोग फोकस बाल गंगाधर तिलक पे करते हैं, ठीक है, बट ये इन तीनों का भी हाथ था, दोनों का भी हाथ था, ठीक है। तो केसरी और मराठा भी याद रखेंगे 1881 में, ठीक है। पड़ी दशक 1886 में पब्लिश किया गया था, और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हम लोग बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इन तीनों में से नाम से बिपिन चंद्र पाल ने जो एक न्यूज़पेपर लिखा था वो पड़ी दशक था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1886 में लिखा गया था, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था 1905 में लंदन में लिखा गया था, श्यामा कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है, पब्लिश किया गया था श्यामा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, इंडियन सोशलिस्ट। उसके बाद योगांतर, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 1906 में बंगाल में पब्लिश किया गया था, और वीरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं बाद। द ट्रिब्यून लाहौर में 1881 में, दयाल सिंह मजीठिया केसरी और मराठा जो था 1881 में, ठीक है, और तिलक के द्वारा पब्लिश किया गया था। सॉरी, तो केसरी और मराठा हम लोग को याद रहता है कि तिलक जी के द्वारा पब्लिश किया गया था, बट कौन सा ईयर याद नहीं रहता है, तो हो सकता है ये पूछ ले, ठीक है। उसके बाद परिदशक बिपिन चंद्र पाल के द्वारा 1886 में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है 1905 में श्यामा कृष्ण वर्मा जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। उसके बाद योगांतर जो था 1906 में बंगाल में ही पब्लिश हुआ था, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद न्यूज़पेपर था लीडर जो कि इंग्लिश में लिखा गया था। 1906 से 1967 तक ये न्यूज़पेपर चला, ठीक है, और ये कौन लिखे थे? मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान जो कि सैन फ्रांसिस्को में पब्लिश किया गया था, ये 1908 में तरकनाथ दास के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था वो 1909 में पेरिस में पब्लिश हुआ था, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि मैडम भिकाजी कामा के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था, तो ये था वंदे मातरम, और 1909 में, ठीक है। कॉमरेड जो है वीकली न्यूज़पेपर, ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा पब्लिश किया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद अलबाग और अल हिलाल, ये दोनों 1912 में पब्लिश किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में। एक बार फिर से देख लेते हैं। द लीडर मदन मोहन मालवीय 1906 से लेकर 1967 तक चला था। फ्री हिंदुस्तान जो कि
तरकनाथ दास जो जी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1908 से 8 में सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद वंदे मातरम जो कि मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पब्लिश किया गया था पेरिस में 1909 में, ठीक है। कॉमरेड जो था 1911 में मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा पब्लिश किया गया था। अलबाग और हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1912 में। नेक्स्ट, प्रताप हिंदी न्यूज़पेपर जो था, प्रताप हिंदी न्यूज़पेपर गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा 1913 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद गदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गदर जो है ये गदर पार्टी के इसके द्वारा लीडर्स के द्वारा पब्लिश किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि गदर जो न्यूज़पेपर था वो कहाँ पे पब्लिश किया गया था, तो वो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, ठीक है। सॉरी। उसके बाद बॉम्बई क्रोनिकल, ठीक है, बॉम्बई क्रोनिकल ये पब्लिश किया गया था फिरोज शाह मेहता और बीजी हॉर्निमन के द्वारा 1913 में बॉम्बई में, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा पब्लिश किया गया था 1919 में। यंग इंडिया ये जानते हैं हम लोग MK गांधी के द्वारा 1919 में पब्लिश किया गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा 1913 में पब्लिश किया था। गदर जो कि गदर पार्टी के लीडर्स के द्वारा पब्लिश किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। उसके बाद बॉम्बई क्रोनिकल्स जो है ये फिरोज शाह मेहता और VG हॉर्निमैन के द्वारा पब्लिश किया गया था 1913 में। और ये जानते हैं हम लोग पॉलिटिक्स में फिरोज शाह मेहता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा पब्लिश किया गया था 1919 में। यंग इंडिया जो पब्लिश किया गया था वो MK गांधी 1919 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स ये KM पनिक्कर एज ए पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट, अकाली दल मूवमेंट के जो लीडर थे KM पनिक्कर, इन्हीं के द्वारा पब्लिश किया गया था 1920 में, ठीक है। और ये पब्लिश कहाँ हुआ था? दिल्ली में। उसके बाद मून नायक जो कि मराठी वीकली न्यूज़पेपर है ये BR अम्बेडकर के द्वारा पब्लिश किया गया था 1920 में, ठीक है। उसके बाद नवजीवन तो जानते हैं हम लोग MK गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1929 में। तो इससे पहले भी एक न्यूज़पेपर देखें MK गांधी का जो कि यंग इंडिया था वो 1919 में था और नवजीवन जो है 1929 में है, ठीक है। तो ईयर याद रखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये अगर क्वेश्चंस बनते हैं कि नवजीवन किसने लिखा है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हरिजन जो है ये MK गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1931 में, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान दैनिक जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1936 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिक्कर के द्वारा जो कि अकाली दल के मूवमेंट के लीडर थे उनके द्वारा पब्लिश किया गया था 1920 में। मून नायक BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, 1920 में। नवजीवन जो था 1929 में MK गांधी के द्वारा। हरिजन ये भी MK गांधी के द्वारा 1931 में। और हिंदुस्तान दैनिक जो था ये 1936 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कुछ 35 न्यूज़पेपर का नाम था, ठीक है, और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था, किसने लिखा है, कहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।